1556 ईस्वी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक सिर्फ 13 साल का बालक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता हुमायूं का निधन हो चुका था, चारों ओर दुश्मन थे और सत्ता के लिए संघर्ष तेज था। यही वो पल था जब इतिहास ने एक बच्चे को महान बादशाह बनने की राह पर चलाया। अकबर के संरक्षक बैराम खां के नेतृत्व में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। हेमू की शक्तिशाली सेना के सामने मुगल कम थे, लेकिन साहस बड़ा था। युद्ध में जीत ने अकबर के भाग्य का रास्ता बदल दिया। मुगल साम्राज्य फिर खड़ा हो गया। कुछ वर्षों तक शासन की बागडोर बैराम खां के हाथ में रही। फिर अकबर ने खुद सत्ता संभाली। अब उसकी सोच सिर्फ जीते हुए राज्य तक सीमित नहीं थी, वो दिलों को जीतना चाहता था। उसने विस्तार शुरू किया। गुजरात, बंगाल, कश्मीर, काबुल, सिंध और दक्कन, एक एक कर राज्य जुड़ते गए। तलवार से ज्यादा मजबूत थी उसकी नीति, सुलह ए कुल, यानी सबके साथ शांति। अकबर ने जजिया कर खत्म किया। हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख सबकी इज्जत की। उसका दरबार विद्वानों से भरा था। नवरत्न, बीरबल की बुद्धि, तानसेन का संगीत, टोडरमल की वित्त नीति, अबुल फजल का ज्ञान। अकबर ने ताकत को सिर्फ सेना नहीं बल्कि विद्या और संस्कृति बनाया। फतेहपुर सीकरी बसाई गई, सपनों का शहर। इबादत खाने में वो अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलता, सवाल पूछता और सीखता रहा। इसी से जन्मी उसकी विचारधारा दीन ए इलाही, जो इंसानियत और नैतिकता पर आधारित थी। अकबर केवल विजेता नहीं था, वो निर्माता था। किले, महल, नई प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली, सबने साम्राज्य को मजबूत बनाया। आम लोगों के दुख दर्द तक पहुंचने वाला शासक, जो अनपढ़ होते हुए भी ज्ञान का प्रेमी था। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, पूरा हिंदुस्तान उसके नाम को याद कर रहा था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं रहा, वो एक युग बन गया। उसके शासन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची महानता तलवार से नहीं, न्याय, सहिष्णुता और दूरदृष्टि से जन्म लेती है।